अब देखते हैं सुंदर साथ जी इस संन्यास मत के बारे में। तो आखिर ये संन्यास मत क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। संन्यास मत और इसकी महिमा क्या है, क्यों इसको लोग ग्रहण करते हैं, कहाँ से ये चली, तो इसके बारे में देखते हैं सुंदर साथ जी। अब देखते हैं सुंदर साथ जी संन्यास में। संन्यास का अर्थ होता है किसी चीज को छोड़ देना, है ना। और छोड़ना भी कैसे, केवल बाह्य रूप से वेशभूषा धारण करके घर से चले जाने को संन्यास नहीं कहा जाता, बल्कि सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी उनमें आसक्ति ना होना ही संन्यास कहलाता है। अब चाहे सुंदर साथ जी बाहर से हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन चित्त में अगर उसकी वासना है तो वो वास्तव में संन्यास नहीं होता। और अगर घर में रहते हुए भी किसी भी वस्तु से अगर लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो वो वास्तव में वही संन्यास होता है। तो इसी तरह से जो घर बार छोड़कर चले जाते हैं सुंदर साथ जी, अगर वो ज्ञान भक्ति और वैराग्य से रहित होते और केवल संन्यास के वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो उससे उनको कोई लाभ नहीं होता। तो यानी अगर संसार को छोड़ा है तो हृदय में ज्ञान भक्ति और वैराग्य भी होना चाहिए, यही संन्यास का मतलब होता है। अब संन्यास की महिमा महाराज जी क्या बता रही हैं, क्यों लिया जाता है संन्यास, इसकी महिमा बताते हुए क्या कह रही हैं। मात पिता उद्धारण कारण अपने पिंड और प्राण, पूर्व जन्म उद्धार वे को मत संन्यास परवान। अब इसमें महाराज जी संन्यास मत की महिमा बताते हुए क्या कह रही हैं कि आखिर इस संन्यास को लेने से क्या फायदा होता है, क्यों लिया जाता है। तो इसको महाराज जी बता रही हैं कि अब ये देखिए संन्यास मत का जो महत्व है अपने माता पिता का उद्धार करने की। तो सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं, अपने माता पिता का उद्धार। अब माता पिता का उद्धार कैसे होगा इसमें, क्योंकि माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, है ना। और जब वो भक्ति में लगता है तो उसका उनको भी तो फल मिलता है, क्योंकि वे अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उनको समय दिए हुए होते हैं, तो उसका फल भी तो प्राप्त होता है ना उनको। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इससे अपने माता पिता का भी उद्धार होता है। तो इसीलिए कहा जाता है सुंदर साथ जी कि अगर परिवार में से कोई एक भक्ति में लगता है तो उसका फल माता पिता को भी अवश्य मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, अपने माता पिता का उद्धार करने के लिए और अपने शरीर और प्राण की उन्नति। अब शरीर और प्राण की उन्नति क्या है, यानी जब संन्यास लेंगे तो संन्यास में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, तपस्या की जाती है। तो उसके इस तपस्या से क्या होता है सुंदर साथ जी, उसकी तपस्या से उसका शरीर भी निरोग रहता है और उसके अंदर भी एक तेज हो जाता है। तो उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर कि अपने शरीर और प्राण की उन्नति के लिए। अब शरीर तो तेजवान बनता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इससे प्राण यानी जीवन शक्ति भी बढ़ती है। क्योंकि जब हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है वो अगर हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलती रहती है तो क्या होता है, हमारी प्राण वायु घटती रहती है। इससे क्या होता है, जो जीवन है जीवन काल कम हो जाता है। लेकिन जो तपस्या करता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, तो उसकी जीवन शक्ति यानी उसका जीवन काल भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं अपने शरीर और प्राण की उन्नति, और तथा क्या कह रहे हैं, पूर्व जन्म का उद्धार। अब पूर्व जन्म का उद्धार क्या है, क्योंकि जब पहले जन्म ले रखा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए, तो वो कैसे पाया जाता है, यानी जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। तो उस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए संन्यास मत को ग्रहण करना श्रेष्ठ। तो इस चौपाई में श्री जी क्या बता रही हैं, संन्यास मत की महिमा। अब क्या कह रही हैं, वेद उक्त संन्यास मत गुरु दत्त उजास, परमहंस परिव्राज का शंकर कहियो प्रकाश। अब क्या कह रही हैं कि ये संन्यास मत कोई नया नहीं है सुंदर साथ जी, ये संन्यास मत वेदों में भी वर्णित है। और जो चलाया था, इसके चलाने वाले, इसके यानी क्या कहे कि प्रवर्तक कौन थे, गुरु दत्तात्रेय। तो ध्यान देना सुंदर साथ जी, हमारे देवचंद जी महाराज जी भी जब खोज करने के लिए निकले थे तो दत्तात्रेय के जो दत्तात्रेय मत के जो ऋषि थे उनके पास गए
उन्होंने कितनी कठोर साधनाएं की थी, जहां पर इनको ज्योति स्वरूप के तो दर्शन हुए, लेकिन आत्मा को वो शांति नहीं मिली। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ से छोड़कर वे चले जाते हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि गुरु दत्तात्रेय ने इस मत को प्रकाशित किया था। निर्द्वंद होकर सर्वत्र विचरण करने वाले परम हंसों के इस मत को आदि शंकराचार्य ने प्रचारित किया था। अब प्रचार किसका है, यानी चलाया तो ये गुरु दत्तात्रेय ने, लेकिन इसका प्रचार पूरे भारतवर्ष में किसने किया, शंकराचार्य जी। और इसीलिए इनको आदि यानी जो प्रारंभ में, इनको आदि शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। अब सुंदर साथ जी चारों युगों में ये रहे हैं, तो इनके आचार्य कौन कौन रहे, इसका वर्णन करते हुए श्री जी क्या कह रही हैं, संन्यास मत के आचार्य चारों युगों के जेहे, तिनके नाम कहत हो सुनियो चित देते हैं, सुनियो चित देते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जो चारों युगों में हुए हैं इनके आचार्य, उनके बारे में बताते हुए क्या कह रहे हैं, सतयुग में ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये तीन इनके आचार्य। अब त्रेता युग में वशिष्ठ, शक्ति और पराशर, ये तीन आचार्य हुए। द्वापर युग में व्यास और सुखदेव मुनि जी, ये दो हुए। देखा ना, सुखदेव मुनि जी के बारे में तो भागवत में सुनते हैं ना, कि जैसे उनका जन्म हुआ और जन्म होते हुए कैसे अपने माता पिता को छोड़कर चल दिए और कहने लगे अरे कौन किसका माता और कौन किसके पिता है, तो कैसे अवधूत अवस्था में रहते थे। तो सुंदर साथ जी द्वापर के आचार्य हुए ये, जिसके संन्यास मत के, व्यास और सुखदेव मुनि जी। अब आता है कलयुग। तो कलयुग में महाराज जी कह रहे हैं कि इनके तीन आचार्य हुए, जिनको कहा जाता है गौड़, गोविंद और शंकर। तो ये शंकर शब्द आदि शंकराचार्य के लिए आया सुंदर शब्द। अब ये देखिए कि जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को चलाया था, है ना, तो जब इनका प्रचार इतना हुआ कि जो हिंदू लोग भी थे वे भी अपने धर्म को छोड़ छोड़कर इस बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने लगे। ना आत्मा को मानते, ना परमात्मा को ना मानते, और ना ही वेदों को वे मानते थे। तो जब देखा शंकराचार्य जी ने कि भाई ये तो हमारे ही धर्म पर बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है, कि मतलब हमारे ही सारे सनातन धर्म के जो हैं वे बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो शंकराचार्य जी ने इस वेदों का इतना प्रचार किया कि जो हिंदू बौद्ध धर्म में चले गए तो उनको वापस लाए। तो उसके लिए इन्होंने कितना प्रयत्न किया कि इन्होंने पूरे बचपन में ही अपने घर से निकल गए, और जैसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते करते इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जहां पर इन सन्यासियों को रखा जाता था और चारों वेदों को उनको ज्ञान दिया जाता। तो सुंदर साथ जी अपने धर्म के लिए इन्होंने कितनी कसनी की है, कितनी सेवा और समर्पण, कितना त्याग किया है। तो ऐसे इनके आदि शंकराचार्य के सेवा समर्पण त्याग को कोटि कोटि नमन सुंदर साथ जी। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से इनके 4 मठ हैं और कौन कौन से इनमें सन्यासी रहते हैं। तो ये देखते हैं सुंदर साथ जी, 4 दिशाओं में 4 पुरी तथा 4। तो 4 पुरी कौन सी है हमारे सुंदर साथ जी, ये जिनको हम कहते हैं कि हमारे 4 धाम है ना। तो हमारा भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष में हमारी 4 धाम जो है चारों दिशाओं में। तो इसको देख सकते हैं हम सुंदर साथ जी, ये मान लीजिए ये हमारी पूर्व दिशा, ठीक है, जिधर हमारा सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा मानी जाती है। तो ये पूर्व दिशा में कौन सा है हमारा, जगन्नाथपुरी, जो 4 धाम मान लेते हैं तो जगन्नाथपुरी है। तो यहाँ पर इन्होंने बनाया सुंदर साथ जी गोवर्धन मठ, ठीक है। पता ना कि चारों दिशाओं में भारतवर्ष में भ्रमण किया और चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना। तो जगन्नाथपुरी में कौन सा मठ बनाया इन्होंने, गोवर्धन। और इसमें जो उनके शिष्य रहते थे उन शिष्यों को किस नाम से जाना जाता था, वन और अरण्य, ठीक है। अब चलते हैं सुंदर साथ जी पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में कौन सा है, ये द्वारिकापुरी पड़ती है, ठीक है। अब द्वारिकापुरी के पास में कौन सा बनाया इन्होंने, शारदा मठ। अभी शारदा मठ में जो इनके शिष्य रहते थे उनको तीर्थ और आश्रम के नाम से जाना जाता था, तीर्थ और आश्रम। अब देखते हैं सुंदर साथ जी चलते हैं
उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में हमारा है बद्री धामपुरी। ठीक है, तो बद्री धामपुरी में ही क्या है, यहाँ पर ज्योतिर्मठ है, जिसको जोशी मठ भी कहा जाता है ना। बद्री का आश्रम में बना हुआ है ये ज्योतिर्मठ। तो अब यहाँ पर रहने वाले जो सन्यासी होते हैं उनको 3 नामों से जाना जाता है, गिरि, पर्वत और सागर। अब चलते हैं सुंदर साथ जी दक्षिणी दिशा में। तो दक्षिण दिशा में हमारा कौन सा है, वे रामेश्वर है ना, जो त्रेता में बना था हमारा ये धाम। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या बनाए हैं, जो इनके श्रृंगी ऋषि थे उन्हीं के नाम पर ये श्रृंगेरी मठ बना। तो भी श्रृंगेरी मठ में रहने वाले जो आचार्य, जो सन्यासी थे, उनको क्या कहा जाता है सुंदर साथ जी, सरस्वती, भारती और पुरी। तो इसमें 3 नाम वाले सन्यासी रहते हैं जो रामेश्वर में। तो अब ये देखा हमने, हमारे 4 धाम हुए सुंदर साथ जी, जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी, उत्तर में बद्री धामपुरी और दक्षिण में हमारा पड़ता है रामेश्वर। अब ये जो 4 मठ बनाए, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में पड़ता है श्रृंगेरी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये 4 मठों की स्थापना की, कहां पर, चारों कोनों में, चारों दिशा में भारत की। अब सुंदर साथ जी इनके और विस्तार से देखते हैं कि ये कौन से वेद को मानते हैं, है ना, कौन से इनका ब्रह्म वाक्य महावाक्य है, और किस किस शिष्यों के द्वारा ये मठ जो है संचालित होते हैं। क्योंकि एक विशेष 4 शिष्य थे, तो 4 शिष्यों ने इन 4 मठों की जिम्मेदारी, और इनका जो 10 नाम सन्यासी होते हैं इनका मार्गदर्शन करते हैं। तो अब इससे आगे सुंदर साथ जी देखते हैं हम। तो अब ये देखते हैं सुंदर साथ जी, जो आदि शंकराचार्य हैं उनके 4 शिष्य हुए। ठीक है, अब सबसे पहले शिष्य हुए पद्मपाद। तो पद्मपाद जो शिष्य हुए, तो इन शिष्यों को इन्होंने कहां पर भेजा, जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पड़ती है ना, तो वहां पर जो इन्होंने गोवर्धन मठ बना, तो इस गोवर्धन मठ के आचार्य पद्मपाद जी को बनाया। अब सुंदर साथ जी ये कौन से वेद का अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद का। ठीक है, ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। वन और अरण्य इनके सन्यासियों के नाम के पीछे लगता है, क्योंकि इनके अंदर गुण होते हैं। इनका वर्णन भी सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में लेंगे कि इनका बातनी भेद क्या है, क्यों इनके नामों के पीछे वन और अरण्य लगा जाता है। तो ये इनकी क्या होती है सुंदर साथ जी, विशेषताएं। वैसे तो सन्यासी जब अपना घर छोड़कर सन्यास ग्रहण करता है, तो वो अपने लौकिक सभी संबंधों को छोड़ देता है, यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल देता है। तो उनके गुणों के आधार पर ही उनके नाम के पीछे ये लगाया जाता है वन और अरण्य। अब इनका महावाक्य कौन सा सुंदर साथ जी, ये महावाक्य जो 4 महावाक्य है, इनका वर्णन हमने पहले भी सुना जब वैराट की वीडियो बनाई थी, उसमें खोल रखा है। तो ये उपनिषदों के आए हुए 4 महावाक्य हैं, जो इनके अंदर दिए गए। वो इनके अंदर संकेत तो परम धाम का दिया गया, लेकिन उस परम धाम को ना जानने के कारण इन्होंने ये महावाक्यों को यहीं पर ही घटित कर। तो ये महावाक्य कौन सा है इनका सुंदर साथ जी, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी इसका मतलब क्या है कि जो ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से भरपूर है। तो अब देखिए सुंदर साथ जी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज जी हैं, उनके अंदर कौन सा ज्ञान नहीं, पूर्णार्थ पूर्ण ज्ञान का भंडार है। ज्ञान के साथ साथ में इश्क का, प्रेम का, अद्वैत का, सब गुणों से युक्त है। तो जो सच्चिदानंद होता है वास्तव में वो सर्वगुण होते हैं, इसीलिए उसको पूर्णता यानी पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। तो इसीलिए कह रही है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी हर गुणों से परिपूर्ण। अब दूसरे आचार्य सुंदर साथ इनके हुए हैं सुरेश्वराचार्य, जिनको ब्रह्माचार्य भी कहा जाता है। इनको कहाँ पर आचार्य की गादी दी गई, कहाँ पर की जिम्मेदारी, जो द्वारिकापुरी, ये द्वारिकापुरी कहाँ पर पड़ती है, ये तो पड़ती है पूर्व दिशा में। अब ये द्वारिकापुरी पड़ती है पश्चिम दिशा में, गुजरात राज्य। तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा बनाया सुंदर साथ जी, शारदा मठ बना। और यहाँ पर किसका, कौन से वेद का अध्ययन करते हैं, सामवेद। ठीक है, अब जो इनके रहने वाले सन्यासी है उनके नाम के पीछे लगता है तीर्थ और आश्रम। अब यहाँ जो इनका महावाक्य है वो तत्वमसि, तत्वमसि की जो ब्रह्म है वो ही तू है। अब देखिए सुंदर साथ जी, अगर इन महावाक्यों का अंदर से मंथन करें तो ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन तत्वमसि यानी अगर यहाँ संसार में कहे, शरीर पर कहे कि तू भी वही है,
तो ये तो ज्ञान रूप है और ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, तो यहाँ पर तो ये वाक्य घटित नहीं होता। लेकिन अगर परमधाम के अंदर देखें कि जो राज्य महाराज जी है और उनसे जो श्यामा जी बनी, जो रूहें हैं, जो है पशु पक्षी पेड़ पौधे, पांच तत्व कितने भी हैं, तो वो ब्रह्म का ही तो स्वरूप है, यानी जो ब्रह्म है वो ही तू है। तो ये जो तत्वमसी है, ये तत्वमसी शब्द भी, ये महावाक्य इसलिए कहा गया कि परमात्मा के लिए है, तो ये भी वहीं पर घटित होता है परमधाम के अंदर। तो अर्थ सुंदर साथ जी यहाँ पर आते हैं, तीसरे इनके शिष्य बने हैं नराक टोटकाचार्य। ठीक है, अब इनको कहाँ की जिम्मेदारी दी गई है? जो हमारा बद्रीनाथ धाम है ना, ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर दिशा में, जो उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा बनाया था? जोशी मठ, ठीक है, जिसको ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। अब यहाँ पर रहकर ये किस वेद का अध्ययन किया इन्होंने, यानी किस वेद का प्रचार किया इन्होंने? किया है इन्होंने अथर्ववेद। तो यहाँ पर रहने वाले जो सन्यासी हैं उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? गिरि, पर्वत और सागर, है ना। जैसे पहाड़ी इलाका है तो वहां पर ज्यादातर गिरी, पहाड़ी, गिरी का मतलब भी पहाड़ी होते हैं, पर्वत और सागर जो गहरे होते हैं। इनका बातुनी भेद भी सुंदर साथ जी समझेंगे। अब चौथा आता है श्रृंगेरी आचार्य। ठीक है, श्रृंगेरी आचार्य को पृथ्वीधराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। अब इनको कहाँ की जिम्मेदारी दी गई है? जो रामेश्वर हमारा धाम है ना, दक्षिण दिशा में, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, तो यहाँ पर सुंदर साथ जी श्रृंगेरी मठ इन्होंने बनाया। ठीक है, और श्रृंगेरी मठ बनाकर किसके वेद की अध्ययन करते थे और किसका प्रचार किया इन्होंने? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद का अध्ययन जो करते थे, तो इनके जो सन्यासी थे उनको किस नाम से? सरस्वती, पुरी और भारती, इन तीन नामों से संबोधित किया जाता है। अब सुंदर साथ जी देखते हैं इनका महावाक्य। तो जो नरातोटकाचार्य है, इनका महावाक्य कौन सा है? अयम आत्मा ब्रह्म, यानी मैं आत्मा ही ब्रह्म। तो अब इसको भी विचार करिए, अगर हम इसको यहाँ जीव पर या शरीर पर घटित करें तो क्या, क्योंकि शास्त्रों के अंदर सुंदर साथ जी कहीं कहीं पर जीव को ही आत्मा कहा है, दोनों का अंतर पता ना होने के कारण। तो यहाँ पर जीव को आत्मा करके प्रबोधित किया जा रहा है। तो अब देखिए, यह है आत्मा ब्रह्म, यानी यो जीव क्या ब्रह्म के स्वरूप है? नहीं। लेकिन अगर हम धाम के अंदर देखें तो जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही तो स्वरूप है, एक रूप है। तो ये जब यहाँ पर भी सुंदर साथ जी, जब कोई सन्यासी नारायण में एक रूप हो जाता है तो वो अपने आप को कहने लगता है कि मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ, यानी वो एक रूप हो जाता है। तो नारायण तक की बात हुई, क्योंकि उसी का अंश है, कल्पना है। सौपनिक स्वरूप अक्षर ब्रह्म का जो है वो आदि नारायण है, आदि नारायण के संकल्प से जो ये जीव बनता है। तो अब इसको कहे आत्मा के भाव में, तो जीव हो गया, लेकिन कह रहे आत्मा। तो जो अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। तो ये कहाँ पर है? ये परम धाम के अंदर ही है, जो राज्य महाराज जी की इच्छा से आत्मा बनी है, वो ब्रह्म के ही हुक्म से, तो ब्रह्म जैसी। तो अब यहाँ पर देखते हैं इनका जो महावाक्य है सुंदर साथ जी, श्रृंगेरी मठ के आचार्यों का, इनका सन्यासियों का, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब कैसी स्थिति में कहा जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं? तो ये मैं किसके लिए आया है? ये परात्म के लिए आया है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया कि अहम ब्रह्म अस्मि, यानी ब्रह्म सृष्टि की जो महिमा बताई गई है वो ब्रह्म के समान ही बताई गई है। वेदों कही ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म जैसी तदो, वेदों में ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा गया है। तो जब ब्रह्म आत्मा अपने परमात्मा से एक रूप हो जाती है तो इस स्थिति में पहुंचती है, वो कहने लगते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन यहाँ पर जब जीव नारायण से मिल जाता है तो वो भी इसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये महावाक्य है अहम ब्रह्म अस्मि, लेकिन यहाँ पर आत्मा न कहकर जीव कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हद भूमि के अंदर जीव की और नारायण की ही लीला होती है, आत्मा तो जीव से परे। ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये इन्होंने गहन अध्ययन किया। जो आदि शंकराचार्य थे, इनके हमने 4 शिष्यों को जाना, इनके चारों मठों को जाना और इनके महावाक्यों को जाना, और इन मठों में रहने वाले
जो सन्यासी होते हैं वे कैसे चारों वेदों का अध्ययन करते हैं, और इनमें रहने वाले सन्यासियों को 10 नाम से पुकारा जाता है। 2 तो हो गए पूर्व की, इसमें पूर्व वाले मठ में, 2 पश्चिम में हुए, 3 उत्तर में और 3 दक्षिण में। इस तरह से ये 7 नाम के सन्यासी। तो ये सुंदर साथ जी। अब इससे आगे का जो वर्णन है, जो खुलासा है इनके नामों का, वो अगली मीटिंग में लेंगे। आज के लिए इतने सुंदर साथ जी। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो माफ करना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी